हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि वृत्त रेखाओं लैम्डा एक्स माइनस वाई प्लस एक बराबर जीरो तथा एक्स माइनस दो वाई प्लस तीन बराबर जीरो द्वारा निर्देशांक अक्षों को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं से होकर जाए तो लैम्डा का मान है विकल्प ए 2, विकल्प बी 4, विकल्प सी 6 और विकल्प डी 3। तो यहाँ पर देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर क्या होता है। एक्स अक्ष पर जो वाई निर्देशांक होता है ना वो जीरो होता है, और वाई अक्ष पर क्या होता है, वाई अक्ष पर जो एक्स निर्देशांक है वो जीरो है। तो पहले देखो कौन सी रेखा है, लेमडा एक्स माइनस वाई प्लस एक बराबर जीरो। तो अगर हम एक्स अक्ष पर बात करें ना, तो एक्स अक्ष पर क्या होगा, वाई बराबर जीरो होगा, यानी कि लेमडा एक्स माइनस जीरो प्लस एक बराबर में जीरो। तो यहाँ से एक्स का मान क्या आ जाएगा, माइनस एक बट्टे में लेमडा, यानी कि ये एक्स अक्ष पर कहाँ प्रतिच्छेद करेगी, देखो वो निर्देशांक हो जाएंगे माइनस एक बट्टा लेमडा कोमा जीरो। फिर वाई अक्ष पर बात करें तो वाई अक्ष पर एक्स बराबर जीरो रख देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जीरो माइनस वाई प्लस एक बराबर में जीरो है, तो यहाँ पर वाई का मान क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, यानी ये वाई अक्ष पर कहाँ प्रतिच्छेद करेगी, जीरो कोमा एक पर। फिर देखो दूसरी रेखा क्या है, एक्स माइनस दो वाई प्लस तीन बराबर जीरो। तो एक्स माइनस दो वाई प्लस तीन बराबर जीरो। तो अब ध्यान से देखो एक्स अक्ष पर वाई बराबर जीरो रख देंगे, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का तीन आ जाएगा, यानी एक्स अक्ष पर ये कहाँ प्रतिच्छेद करेगी, माइनस तीन कोमा जीरो। तो अब देखो वाई अक्ष पर क्या आ जाएगा, वाई अक्ष पर एक्स बराबर जीरो रख देंगे यहाँ पर, यानी माइनस दो वाई बराबर में माइनस का तीन आएगा। तो यहाँ पर वाई का मान क्या बन जाएगा, तीन बट्टा दो। तो ये निर्देशांक क्या आ गए, जीरो कोमा तीन बट्टा दो आ गए। तो अगर हम इसे देखो बनाने की कोशिश करें ना, ये मान लो हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा मान लो एक्स अक्ष है। तो यहाँ पर देखो हम बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। इसको देखो थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, सही है। और यहाँ पर देखो जो पहला बिंदु आया ना माइनस एक बट्टा लेमडा कोमा जीरो, इसको हमने ए बोल दिया है। तो ए बिंदु आ गया हमारा ये, ठीक है। इसके निर्देशांक क्या है, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, ए के निर्देशांक है माइनस एक बट्टा लेमडा कोमा जीरो, सही है। फिर देखो बी जो बिंदु है ना, यहाँ पर ही लिख लेते हैं, चलो ए बिंदु बोल लिया इसे, ठीक है। यहाँ से हटा देते हैं, वो ए बिंदु हो गया। फिर बी बिंदु हम बोल लेते हैं ये जीरो कोमा एक जो आ रहा है, तो इसको बी बिंदु बोल दिया हमने, यहाँ पर आ रहा होगा। फिर सी बिंदु हम बोल देते हैं माइनस तीन कोमा जीरो को, मान लेते हैं यहाँ पे आ रहा है। और डी बिंदु हम बोल देंगे जीरो कोमा तीन बट्टा दो को, ठीक है। ये बिंदु जो है ना तीन बट्टा दो यानी डेढ़ हो गया ना, तो इस बी से थोड़ा ऊपर आएगा। यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, डी बोल दिया है, सी ने इसको डी बोलेंगे, ठीक है। तो इसको डी बोल दिया है। तो इन चारों बिंदुओं से होकर जो जाने वाला वृत्त ना, कुछ देखो इस प्रकार से बनने वाला है हमारा ये वृत्त। कैसे बनेगा देखना ध्यान से, इस प्रकार से व्रत बनेगा। हम देखो सही से बना नहीं पाए हैं, लेकिन ये बनेगा जरूर इस प्रकार का व्रत, ठीक है। देखो यहाँ पर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन इस प्रकार का ये व्रत आएगा, ठीक है। समझने की दृष्टि से हम देख सकते हैं, ऐसे निकलता हुआ यहाँ से देखो ऐसे घूमकर आता हुआ पूरा व्रत आएगा, ठीक है। एक बार आप समझ सकते हो, ठीक है। मतलब इस प्रकार का एक व्रत बनने वाला है, ये समझ लो आप, ठीक है। और यहाँ पर मूल बिंदु है। तो देखो व्रत के प्रतिच्छेदन के जो गुणधर्म है ना, इस बी बिंदु को थोड़ा नीचे ले लेते हैं हम फिर, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर ये बी बिंदु, सही है। इस प्रकार का एक व्रत बनेगा। तो व्रत के प्रतिच्छेदन के गुणधर्मों से हम जानते हैं कि ओ ए गुणा ओ सी का जो मान है ना वो ओ बी गुणा ओ डी के बराबर आना चाहिए। ये गुणधर्म होते हैं, हमें सीधे ही याद होने चाहिए। ओ ए गुणा ओ सी इसका जो मान है ना वो ओ बी गुणा ओ डी इसके बराबर आना चाहिए। व्रत के प्रतिच्छेदन के गुणधर्म ये होते हैं, ठीक है। तो ओ ए का जो मान है ना वो हमारे पास में कितना हो जाएगा, ओ ए का मान माइनस एक बट्टा लेमडा आने वाला है, दूरी के सूत्र से निकाल लेंगे। फिर ओ सी का जो मान है ना वो कितना होने वाला है हमारा, ओ सी का मान देखेंगे तो गुणा में माइनस का तीन आ जाएगा, बराबर में देखो ओ बी का जो मान है ना वो कितना होने वाला है हमारे पास, एक आने वाला है, गुणा में ओ डी का जो मान है ना वो कितना होने वाला है हमारे पास, तीन बट्टा दो होने वाला है। तो यहाँ पर देखो तीन बट्टा मतलब तीन से तीन विभाजित हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो लेमडा का जो मान है ना वो किसके बराबर आएगा, दो के बराबर आएगा। तो यहाँ से विकल्प देखें ना तो विकल्प ए जो है दो, वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।